हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री लेसन नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कुछ एक्सेप्शन केसेस जो होते हैं जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल की, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। बेटा जो ये मैं आपको आज टॉपिक करवा रही हूँ ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 से लेके पेज नंबर 40 तक मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेंगे मेटल और नॉन मेटल। ये कैसे पता लगेगा कौन से जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटल बोलेंगे, किन को हम नॉन मेटल बोलेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल में कुछ डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने किया हुआ है। हेडिंग है यहाँ पे लास्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करें और उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को चेक करें, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1, 2 या 3, तो जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 आएंगे वो क्या होंगे, मेटल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया 281, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या होने वाला है, ये मेटल है। इसी तरह से मैग्नीशियम को किया 282, ये भी क्या है, ये मेटल है। दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जब किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4, 5, 6 या 7 आ जाएं तो उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि अगर किसी शेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है फिर तो वो नोबल बन जाता है ना, नोबल मेटल बन जाता है, वो नोबल एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, नोबल गैस बन जाता है जिसको आप बोलते हैं। तो 1, 2, 3 आएंगे तो मेटल्स, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4, 5, 6 आ जाएंगे तो नॉन मेटल्स, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 आ जाएगा देन नोबल गैसेस वाली कैटेगरी में आ जाएगा वो। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। जो जनरली हमारे पास मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो 3 तरह से हमारे एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में एंड सॉलिड की फॉर्म में। एक्सेप्शन देख लेते हैं, मतलब होते तो सारे के सारे मेटल ज़्यादातर सॉलिड की फॉर्म में ही है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। बेटा ये आपको मरकरी याद रखना है, जो मरकरी होता है वो सॉलिड की फॉर्म में नहीं होता है, वो मेटल, लेकिन वो सॉलिड की फॉर्म में नहीं होता है, वो होता है लिक्विड की फॉर्म में। इसी तरह से जब हम नॉन मेटल की तरफ देखेंगे तो ज़्यादातर नॉन मेटल में गैसेस होती हैं। अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो आपके पीरियोडिक टेबल में कम से कम 22 जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब ये 22 नॉन मेटल्स में से ज़्यादातर होती हैं आपकी गैसेस, आई थिंक 11 गैसेस हो जाती हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन देख लेते हैं। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड नॉन मेटल क्या है, वो कार्बन की फॉर्म है, एग्जाम्पल याद रख लीजिए। लिक्विड कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, ब्रोमाइन। कौन सी गैस है जो नॉन मेटल है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपने इसको लर्न भी कर लेना है। लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइन। वैसे जितने भी आपके पास मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल है जो शाइन नहीं करता है, वो है लेड। वैसे तो सभी के सभी मेटल शाइन करने चाहिए, लेकिन जो लेड है वो शाइन नहीं करता, वो डल होता है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स की तरफ देखें तो सारे के सारे जो नॉन मेटल्स होंगे वो डल होंगे, लेकिन एक्सेप्शन का केसेस पढ़ रहे हैं हम। तो एक्सेप्शन क्या है कि जो सोडियम है, सॉरी जो आयोडीन है और डायमंड है, ये है तो नॉन मेटल, डल होने चाहिए, लेकिन ये डल नहीं होते, ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो एक्सेप्शन मैंने ब्लू में डाले हुए हैं ना, आपको पेपर में क्वेश्चन जो हैं चाहे 1 मार्क में आ जाए, चाहे कोई केस स्टडी में आपको आ जाए, कोई पैराग्राफ दिया हो रीड करने के लिए जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और नीचे क्वेश्चन पूछ दिए जाएँ, तो क्वेश्चन ज़्यादातर एक्सेप्शन केसेस में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डनेस। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे मैंने सिंबल्स लिखे हुए हैं। अब दूसरी तरफ नॉन मेटल देखिए, अगर मेटल्स आपके हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सॉफ्ट नहीं है, डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड ही है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यस बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, MPBP से मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, वो क्या होते हैं, वो लो होते हैं। एक्सेप्शन देखिए, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ऐसा मेटल है मरकरी, मरकरी को तो आप रट ही लो ना, ये हर उल्टा ही चलेगा। अगर मेटल की बात कर रहे हैं तो ये बस कुछ अलग से ही अपना जो है परफॉर्म करेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन मरकरी के केस में उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो आपको याद रखना है मरकरी। नेक्स्ट है कार्बन।
कार्बन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, इनका हाई होता है। वैसे है ये नॉन मेटल, इनका लो होना चाहिए लेकिन हाई होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन केसेस है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी जो मेटल्स की होती है हाई होती है और नॉन मेटल्स की क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब वायर्स बन जाती हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी वायर बन जाती हैं, लेकिन किसकी वायर नहीं बनेगी, मरकरी की वायर नहीं बनेगी क्योंकि वो किस में है, लिक्विड में है। सोडियम की क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। पोटेशियम की भी बनेगी नहीं क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। इसी तरह से जिंक भी जो होता है, जब हम उसको हैमर्स के साथ थ्रो करते हैं, वायर बनाने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाता है, ठीक है, बिखर जाता है। इसी तरह से बेटा डक्टाइल जो होते हैं, नॉन मेटल्स कभी भी डक्टाइल नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। तो लेकिन जो कार्बन है उसकी वायर्स बन जाती हैं, ठीक है, तो वो होता है डक्टाइल। नेक्स्ट आता है मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है शीट्स बन जाना। जैसे एल्यूमिनियम है, उसकी शीट बन जाती है, लेकिन जो सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है, जिंक है, ये मेलेबल नहीं होते ये मेटल है, इनको मेलेबल होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन केसेस होने की वजह से ये मेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल नहीं होते। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ गया कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और वो हीट को भी जो है कंडक्ट करते हैं ईजिली। बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल में से हीट पास नहीं करती है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है लेकिन उसमें से हीट पास कर जाती है। और बेस्ट हमारे पास कौन सा ऐसा मेटल है जो बेस्ट हीट कंडक्टर है, वो है सिल्वर, ये आपको याद रखना है, ठीक है।